मोतिहारी के जो सांसद हैं उन्होंने कहा था कि जब अब मेरा ये लास्ट चुनाव, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि पूरा माहौल बन रहा है कि राधामोहन सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुछ अफवाह ये भी आ रही हैं कि राधामोहन सिंह का टिकट कट भी सकता है मोतिहारी से, क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आपको जानकारी रहता भी होगा। क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है मोतिहारी में? चुनाव होगा, कमल का फूल चुनाव लड़ेगा और ये भी तय है कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध होगा और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के शपथ के साथ वह चुनाव के मैदान में आएगा। जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनके काम के साथ है और एनडीए को बहुमत देगी, बहुमत ही नहीं देगी, इस बार एनडीए 400 पार जाएगी। आखिर अखिलेश जी को भाजपा से दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अखिलेश सिंह को बुलावा नहीं दिया जा रहा है। क्या कहाँ तक सही है, क्या बात सही में चल रही है? अंदर ही अंदर पार्टी में दो गुट हो चुके हैं। भाजपा जो है जब कैंडिडेट का जो चुनाव करता है, जो नाम घोषित करता है, तो जादुई पुड़िया है। आज जादुई पुड़िया किसके ऊपर जाके गिरेगा ये कोई नहीं जानता है। मैं ये कहता हूं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा तो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार हो सकता हूं। आप बताइए, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कोई व्यक्ति ये कह सकता है? नहीं कह सकता। कहेगा पार्टी से निकाल देगा उसको, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार लालू जी के परिवार का बेटा होगा और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार का बेटा होगा। राहुल गांधी को अगर बाल बच्चा नहीं है तो प्रियंका गांधी का बाल बच्चा होगा। लोकसभा का चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, सरगर्मी जो है बहुत तेज हो गई है। काफ़ी जो पार्टी में जो हलचल मच रही है कि आखिर टिकट किसको मिलेगा। और मेरे साथ जो आज बात करने के लिए जो शख्स हैं, किसी नाम का मोहताज नहीं, इनका जो नाम है पूरे बिहार में नहीं अन्य अन्य राज्यों में चलता है। कहीं भी चुनाव अगर हो तो वहाँ पे अखिलेश सिंह का बुलावा जरूर आ ही जाता है। वहीं अखिलेश सिंह शख्स जो है मेरे साथ है। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर ही बात करेंगे। क्या अखिलेश जी, क्या हाल चाल है पहले आपका? हाँ ठीक है। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, बहुत सारे लोग के अंदर जो है तेज़ी आ चुका है कि आखिर टिकट किसको मिलेगा। खासकर हम बात करेंगे मोतिहारी की, क्योंकि आप ये मोतिहारी के रहने वाले हैं और आपका चेहरा जो है बहुत जगह चर्चित है। बिहार के अन्य राज्यों में भी आपका नाम जो है वो चलता रहता है, क्योंकि हम तमाम हरियाणा, दिल्ली, मुंबई घूमते रहते हैं, तो आपका जो चर्चा है वो हर जगह होते रहता है कि अखिलेश जी जो है भाजपा में एक वरीय नेता हैं और जो बोलते हैं बेबाक तरीके से बोलते हैं और किसी से डर लगता नहीं है उनको। क्या लग रहा है आपको अखिलेश जी की लोकसभा चुनाव में काफ़ी नज़दीक आ चुका है, क्या अखिलेश सिंह दावेदारी पेश करेंगे क्या आपका अपना? भारतीय जनता पार्टी में कोई दावेदारी नहीं पेश करता है और जहाँ तक सवाल उठता है कि उम्मीदवारी का, तो यहाँ एक ही उम्मीदवार है और वह है कमल का फूल। कमल के फूल के ही हमारा उम्मीदवार है और उसी के लिए हम सबों को काम करना है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, देश के अंदर बड़े बड़े काम हो रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, धारा 370 समाप्त हुआ है, 50 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुला है, करोड़ों लोगों का शौचालय बना है, 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों का घर बना है। अब इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। भारत तेज़ी से एक बढ़ती हुई एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रही है और अभी 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के करीब है। अब इतने बड़े जब काम हो रहे हैं तो इसमें ये छोटी छोटी बातें कोई बहुत महत्व की नहीं रखती है। चुनाव होगा, कमल का फूल चुनाव लड़ेगा और ये भी तय है कि एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध होगा और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के शपथ के साथ वह चुनाव के मैदान में आएगा। जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनके काम के साथ है और एनडीए को बहुमत देगी, बहुमत ही नहीं देगी, इस बार एनडीए 400 पार जाएगी। क्या लग रहा है अखिलेश जी, बहुत सारे जो खबरें चल रही है कि आखिर अखिलेश जी को भाजपा से दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अखिलेश सिंह को बुलावा नहीं दिया जा रहा है। क्या कहाँ तक सही है, क्या बात सही में चल रही है? अंदर ही अंदर पार्टी में दो गुट हो चुके हैं, बहुत सारी बातें जो चल रही है। नहीं, कोई हमको दरकिनार क्यों कर सकता है? हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को जीने के लिए, एकात्म मानववाद को आत्मसात करने के लिए, उसको अपने जीवन में उतार करके हम आगे बढ़े। हम किसी व्यक्ति के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में लाए हुए व्यक्ति नहीं हैं। मैंने इस सिद्धांत को अंगीकार किया है, मैंने इस विचार को अपनाया है और इस विचार को स्वीकार कर हम आज समाज के अंदर काम कर रहे हैं। जब इस विचार को स्वीकार कर हम इस समाज के अंदर काम करें तो हमें कौन निकाल सकता है? और दूसरे, या हमको कौन दरकिनार कर सकता है? हम किसी के दरकिनार करने से होने वाले नहीं हैं। हम इस विचार परिवार के बिल्कुल एक महत्वपूर्ण अंग हैं और ऐसे अंग हैं जो जीवन जब पर्यंत भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी हमारी है।
ये पार्टी मेरी माँ है और माँ से कहीं बच्चा अलग हो सकता है? कभी ऐसा कभी संभव हुआ है? तो पार्टी मेरी माँ है और इस माँ के साथ हम हमेशा जीवन जिएंगे। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा करियर भारतीय जनता पार्टी में नहीं शुरू हुआ है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया हूँ, उसमें होल टाइमर तक रहा हूँ, और फिर वहाँ से निकल कर के मैं योजना से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का ही हूँ और यहीं रहूँगा। मुझे कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। मैं एक विचार के लिए काम करता हूँ, व्यक्ति के लिए नहीं काम करता। तो क्या लग रहा है अखिलेश जी, कुछ बातें चल रही है, क्या लग रहा है कि कुछ लोग मतलब कुछ लोग, क्या मैंने नाम बता दादा मोहन सिंह कह रहे थे, मोतिहारी के जो सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि जब अब मेरा ये लास्ट चुनाव, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि पूरा माहौल बन रहा है कि दादा मोहन सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुछ अफवाह ये भी आ रही हैं कि दादा मोहन सिंह का टिकट कट भी सकता है मोतिहारी से, क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आपको जानकारी रहता भी होगा। क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है मोतिहारी में? देखिए, एक बात समझ लीजिए, लोकसभा के टिकट पर या फिर किसी टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि ये निर्णय हुआ है या ये होने वाला है या यही होगा, तो ये मूर्खता है। यहाँ यही चमत्कार होता है। भजनलाल शर्मा जैसे लोग यहीं मुख्यमंत्री होते हैं, मोहन यादव जैसे यहीं मुख्यमंत्री होते हैं, और एक चाय बेचने वाला भी यहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार का प्रिडिक्शन करना, यहाँ कोई भविष्यवाणी करना, ये मैं समझता हूँ कि बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। और ख़ासकर जो हमारा नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का, सभी बातों को सूक्ष्मता से यहाँ देखता है और कई प्रकार हैं, कई तरीके हैं जिससे उनको हर बात पता है पूरे देश के अंदर, और वो लोग निर्णय लेते हैं। और ये बात समझ लिए, सबकी अपनी अपनी भूमिका है और सब लोग अपनी अपनी भूमिका से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर एक व्यक्ति लगा हुआ है कि कैसे इस देश के अंदर फिर से नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बने, और इसी काम के लिए सब लोग लगा हुआ है। और इसलिए कोई इसमें ये नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उम्मीदवारी तय करना किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं उम्मीदवारी तय कर सकता हूं। नेतृत्व तय करता है और जो तय करता है वो उसको सभी स्वीकार करते हैं, और इसलिए मैं समझता हूं कि ये कोई विवाद का विषय नहीं है। तो क्या लग रहा है अखिलेश जी, भाजपा जो है जब कैंडिडेट का जो चुनाव करता है, जो नाम घोषित करता है, तो जादुई पुड़िया है। आज जादुई पुड़िया किसके ऊपर जाकर गिरेगा ये कोई नहीं जानता है। इसी कार्यकर्ताओं के ऊपर से गिरा में से किसी के ऊपर गिरेगा। आप एक बात समझिए ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री का भी दावेदार हो सकता हूँ, मैं उम्मीदवार हो सकता हूँ। कभी मैं ये कहता हूँ कि मैं भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा तो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार हो सकता हूँ। आप बताइए, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कोई व्यक्ति ये कह सकता है? नहीं कह सकता। कहेगा पार्टी से निकाल देगा उसको, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार लालू जी के परिवार का बेटा होगा और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार का बेटा होगा। राहुल गांधी का बाल बच्चा नहीं है तो प्रियंका गांधी का बाल बच्चा होगा। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है, और ये अवसर समान रूप से सबको मिलता है। लेकिन पार्टी बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा हैं और सबकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। इन आकांक्षाओं अपेक्षाओं के बीच लॉटरी तो होगा ही भाई। इसलिए कि जब जगह कम है और लोग ज़्यादा हैं, सभी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि लॉटरी होगा। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर 11 लोगों को सिलेक्ट होना है, अंतिम 11 को सिलेक्ट होना है, उसके पहले 14 लोगों को सिलेक्ट होना है, 12वां प्लेयर भी उसमें होता है, 16-18 भी प्लेयर सिलेक्ट होता है। तो इसमें होता है और हजारों लाखों लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो ये बात ठीक है कि अगर जो सिलेक्ट होता है उसका भाग्य है, जो नहीं होता है तो उसकी योग्यता नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। कई योग्य लोग उसके लोगों के साथ भाग्य साथ नहीं होता है तो वो घर बैठे नीचे ही रह जाते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास योग्यता और भाग्य दोनों हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं।
वैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। और इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, हम सभी मिलकर के एक लक्ष्य के लिए और एक ध्येय के लिए काम कर रहे हैं, और वो ध्येय है कि भारत को आगे ले जाना। वो ध्येय है कि भारत अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सके। वो ध्येय है कि भारत की वह संस्कृति जो पूरी दुनिया को दिशा दिया करती थी, भारत की वह धरती जो पूरी दुनिया को शिक्षा का दीप जलाया करती थी, ज्ञान का प्रकाश फैलाया करती थी, वही भारत पुराने गौरव और पुराने संस्कृति के साथ वापस आए, और इसी काम के लिए लगे हुए हैं। और इसमें तो कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को मैं इतना बात जरूर कहना चाहता हूँ, जिनको अवसर मिल गया, समझिए कि उनको पार्टी का हमेशा समझिए कि पार्टी का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो पूरा जीवन खपा दिए, नींव की ईंट बन गए, जो कलश बन गए उनका भाग्य था, लेकिन जो नींव की ईंट बन गए वो इसके लिए धन्यवाद, उनको एहसानमंद होना चाहिए पार्टी का। और हम सभी एक ही ध्येय को लेकर काम कर रहे हैं। किसको कब कौन सी भूमिका मिल जाए इसका कोई ठीक नहीं है, और जो भूमिका मिलेगी उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। अखिलेश जी, मुझे खबर मिला है कि अखिलेश जी का चर्चा जो है मोतिहारी चलकर पटना तक जा रहा है कि अखिलेश जी को टिकट मिल सकता है लोकसभा इलेक्शन का। और बहुत सारे जो आम जनता जो है उनका क्वेश्चन एक ही है कि अभिषेक जी, मोतिहारी का जो एक कुर्सी है ना, कुर्सी एक आदमी को बैठे बैठे का कुर्सी, मतलब समझ रहा है कि एक नया इंसान को खोज रहा है कि कुर्सी जो बैठा हुआ इंसान को हटाकर अब नए इंसान को बैठाना चाहिए उस पर क्या लग रहा है कि अगर अखिलेश जी को अगर टिकट मिलता है तो कितने तरीके से, कितने सज सवर के उसको आप संभालेंगे और लोगों के बीच जाएंगे? ये सारी भूमिका तय करना पार्टी का काम है। मैं पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ कि जीवन के अंदर पार्टी ने जो काम मुझे दिया है, मैंने उसको 100% करने का प्रयास किया है। मैं किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था। मैं ये प्रयास किया हूँ कि उस अध्यक्ष पद से हटने के बाद मेरे काम की चर्चा हो सके। मैं पार्टी का प्रवक्ता था। मैंने ये प्रयास किया है कि पार्टी उस पद से हटने के बाद उसकी चर्चा हो। संगठन के अंदर जो काम मिलता है मैं उसको बखूबी करता हूँ। संगठन जो दायित्व देगा, जो काम देगा, मैं निश्चित रूप से करूँगा। लेकिन बीजेपी के अंदर कोई उम्मीदवार की दावेदारी नहीं होती है। सभी काम कर रहे हैं, और इन्हीं काम करने वाले लोगों में से किसी न किसी को अवसर मिलेगा। जिसको अवसर मिलेगा वह नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेगा। और मैं पार्टी का जीवन पर्यंत काम करता रहूँगा, पूरी परिश्रम से करता रहूँगा। जितनी मेरी क्षमता है उससे कुछ ज़्यादा करूँगा, ताकि जहाँ उससे ज़्यादा वहाँ तक करूँगा जहाँ करने में अपने आप को कष्ट महसूस होने लगे, वहाँ तक मैं काम करूँगा। और जब तक जीवन पर्यंत यह काम होता रहेगा, कभी इसमें मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखूँगा। पार्टी जो दायित्व देगी, जो मौका देगी, जो अवसर देगी, उसको मैं करूँगा, और आज तक मैं किया हूँ। बाकी और क्या, मैं तो जीवन भर इस लोगों के बीच रहा हूँ। लोग अपना कुछ कहते हैं, कहते रहें, वो कहते, लेकिन नेतृत्व जो काम देता है उसी को हमको करना है। हम खुद निर्णय नहीं करते हैं, और जो हमारा नेतृत्व है वह नेतृत्व सब कुछ देख रहा है, जो उचित होगा वही करता है। मैं निश्चित रूप से यह कह रहा हूँ कि सभी लोग जो पार्टी में काम कर रहे हैं, एक बड़ा से लेकर के और छोटा तक, शिवराज सिंह चौहान कल तक मुख्यमंत्री थे, आज नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं। मोहन सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, वो भी काम कर रहे हैं। वसुंधरा राजे जी भी काम कर रही हैं, भजनलाल शर्मा जी भी काम कर रहे हैं। सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। पार्टी के अंदर इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन यह वह पार्टी नहीं है जिसमें परिवार के लोगों का पॉकेट भरने के उद्देश्य से काम करना है, अपने परिवार के लोगों की संपत्ति बढ़ाने के उद्देश्य से काम करना है। यहाँ तो काम करना है देश को आगे बढ़ाने के लिए। जिस समय हम लोगों ने काम शुरू किया था उस समय हम उपहास के पात्र थे, आज पुरस्कार के पात्र हैं। तो उपहास और पुरस्कार के बीच में जो यात्रा तय हुई है, जिस यात्रा को हम लेकर के आगे बढ़े हैं, उस उपहास और पुरस्कार के बीच की जो यात्रा है उसको याद रखते हुए जीवन पर्यंत संगठन का काम करते रहेंगे। जीवन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो जवाबदेही देगी, जो अवसर देगी, उसको पूर्ण रूप से 100% जो है सो सफल करने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ है अखिलेश कुमार सिंह, भाजपा के वरीय नेता है। इन्होंने जो भी बात रखा है, आपका राय क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद आपका।